मेरी मच देवी थाना दिया जला दिए प्यारी तू मेरे नाम को पाट।
मेरी अपनी मम्मी बोलती है, मेरी सासू माँ तो नहीं बोलती। मेरी सासू माँ तो बोलती है टाइम टाइम पे खाना बोलती है, बट बन नहीं पाता मेरा भी। बनना कैसी जायज़ सी बात है कि बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। पहले जब औरों के बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि क्या ड्रामे करती हैं, काम नहीं करते हैं, किसी ने नहीं पाले हैं बच्चे, सबने पाले हैं। पर जब खुदा ने उस जगह पे रह के देखेंगे ना, तब पता चलता है कि हाँ यार, सबसे टफ काम, ज़िंदगी का सबसे टफ काम एक ही है कि बच्चों को पालना और बच्चों के साथ रहना। सच सच में बाकी सारे काम तो हो ही जाते हैं, लगभग हो ही जाते हैं, मिलजुल कर भी हो जाते हैं। बच्चों को पालना भी इतना टफ नहीं है, मतलब इतना टफ नहीं है। हाँ, अगर फैमिली वाले साथ दे तो मेरे फैमिली वाले वैसे बहुत साथ देते हैं, पर क्या कहते हैं, दिन भर ड्यूटी रहते हैं, इसलिए मुझे ही संभालना पड़ता है, दिन भर भी और रात भर भी। हाँ, रात को तो वैसे मेरा देवर आ जाता है, पर फिर भी वो भी थका हारा रहता है तो सो जाता है, तो फिर मैं इसलिए कुछ बोलती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे संभालना पड़ता है। और अपने बच्चों की अब जिम्मेदारी अब मतलब खुद ही लेनी चाहिए, वैसे फिर ही पता चलता है ना। तो बस मैं तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज ये ब्लॉग डाल देते हो कि बच्चों के साथ साथ कैसे रहती है जीवन। और मैं कुछ दिन एक बार बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन बाद ही जाने वाली हूँ, कुछ दिन बाद ही, शायद 1 महीना रह गया और मैं जाने वाली हूँ मायके। और आपको अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे अगर मैं डालूँगी। वैसे कोशिश मैं पूरी करूँगी कि मैं डालूँ ब्लॉग, अपलोड करने के लिए भाई को भेजूँ, कि आजकल गाँव में इतना सारा काम भी नहीं है, तो मैं ज़रूर भेजूँगी अपने भाई को और ब्लॉग अपलोड करूँगी, पब्लिक करूँगी टाइम पे। तो मेरा पता नहीं क्यों इतना दिमाग खा रहा है मेरा, और मत कर सोना है, क्यों दिमाग खाए जा रहा, तू क्यों खोल रहा, उसको क्या है उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या होता कि तो मैं तो सिर्फ ये वीडियो मतलब रोज़ डालूँगी, पब्लिक करूँगी रोज़, क्योंकि रोज़ ही पब्लिक करके लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं तो अगर एक दिन वीडियो डालो 10 दिन तक गायब हो जाओ तो लोग नहीं देखते वीडियो। तो मैं इसलिए मैं ये बोलना चाह रही कि मैं मायके जाने हो कुछ महीने बाद, बहुत मतलब नहीं, अभी तो फ़िलहाल जाने का वो नहीं था मेरा, बट अचानक ही प्लान बना मेरा गांव जाने का। तो रीज़न यही है कि मैं कुछ काम है, इमरजेंसी है काम, इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो नहीं जाना था मैंने। और वैसे मुझे भी मतलब बार बार जाना आना पसंद नहीं है। खर्चे की तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं इतनी, बट ऐसा है ना कि मतलब अगर आदमी खुद कमाए तो ऐसा है कि हाथ फैलाने की वैसे बात ही नहीं है, पर फिर भी लगता है ना खुद इंसान को कि हाँ यार, अपनी कमाई तो अपनी है फिर भी। तो कोई बात नहीं, बस बच्चा बड़ा हो जाए तो खुद के पैरों पे खड़ा होना ही अच्छा है। मैं तो यही सोचती हूँ कि मतलब अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो जब आत्मनिर्भर होना चाहिए इंसान को, हर किसी को, ताकि मतलब ये ना लगे कि हाँ ये कमाता नहीं है। वैसे लगता तो नहीं है किसी को कि कमाता नहीं है, वो सब मतलब मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे, कि हम मतलब और कोई सपोर्ट करे ना करे, बट मेरी मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। गांव से मेरे भाई भी सपोर्ट ही करते हैं, मम्मी भी सपोर्ट, पर यहाँ से मेरी सपोर्ट कोई करे या ना करे, पर मेरी सासू माँ बहुत साथ देती है मेरा, जो कि मतलब सास जैसा तो कभी व्यवहार करा नहीं है। मैं सास बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे सास शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। बस मैं तो यही बोलूँगी कि मेरी जैसे मायके में माँ थी, वैसे मेरी ससुराल में माँ है, और ऐसी सास सच में बोलूँ किस्मत वालों को ही मिलती है। और सही बोलते हैं लोग, कहीं मतलब ऐसा है ना कि कोई कोई तो बहुत बुराइयाँ करते हैं सास की, बट मैंने तो कभी सास को देखा ही नहीं ऐसे कि सास भी क्या चीज़ होती है। मेरी तो बस मम्मी गांव की, जैसे मायके की मम्मी वैसे ससुराल की मम्मी। मेरे मम्मी अपने लिए तो कुछ करे या ना करे, पर मेरे लिए हर चीज़ पूरा करती है, और इसे मैं अपनी किस्मत ही बोलूँगी कि मुझे ऐसी सास मिली है। तो मैं ना, मुझे गांव इतना दूर से जाना पड़ता है, तो कई हैं जो रोक टोक करते हैं कि इतना दूर है ये वो, पर कभी नहीं। मैं बस एक बार बोल देती हूँ कि मुझे मायके जाना है, तो बस हाँ हाँ, तो उसके बाद मन ना शब्द तो कभी मुंह पे आया ही नहीं कि नहीं जाना। बस हमेशा ही बोलती हैं हाँ, भले मतलब
ना कभी खर्चे की बात आई, ना कोई चीज़। हर चीज़ मैं बाद में बोलेंगे, मेरी मम्मी पहले ही बोल देती कि हाँ तेरे लिए ये चीज़ लानी थी, तेरे लिए वो चीज़ लाने की। मुझे हर चीज़ की शौक़ है सच में, मुझे सच में संवरने की शौक़ है, हर चीज़ की शौक़ है। पर ऐसा है ना कि हर किसी के शौक़ पूरे नहीं होते हैं, मतलब कई वजह होते हैं कि शौक़ पूरे नहीं होते हैं। बट कोई बात नहीं, मुझे मतलब अब ऐसा है कि सपना तो हर किसी के पूरे नहीं होते। बट ऐसा है कि मैं तो सच में बोलती हूँ कि जब तक अपने हाथ पैर काम करते हैं तो आप खुद को ऐसा बनाओ कि अपना सपना पूरा करना है तो करना है। और मैंने भी ठानी है कि मेरा जो भी सपना है मैं अपना सपना पूरा करके रहूँगी, भले ही मेरे पास कुछ ना हो, पर मैं अपना सपना पूरा करके रहूँगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब मैं जाऊँगी बस कुछ महीने बाद मायके, आपको अपडेट दे दूँगी। और कल वाले वीडियो में बताऊँगी कि मैं मायके इमरजेंसी में क्यों जा रही हूँ। और इतना भी ना कर सोना, बस फोन पे हाथ लगाया जा रहा, तो पता नहीं क्यों कि दिमाग खराब है तेरा। खेल ले, इतने सारे खिलौने हैं तेरे पास। तो कल वाले वीडियो में बताऊंगी आपको कि क्यों जा रही हूँ मैं, कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो मुझे जाना पड़ रहा है मायके इतनी जल्दी। नहीं तो मैंने नवंबर दिसंबर में जाना था। तो अभी टाइम भी हो गया है और ब्लॉग भी अभी लंबा हो जाएगा, तो लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है। तो मैं कल वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आपको कि मैं मायके क्यों जा रही हूँ। तो अभी 3:30 हो गया, 4 बजने वाले हैं। तो भूख तो नहीं लगी क्योंकि मैंने लेट नाश्ता किया था। तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए थोड़ी खिचड़ी बना लूँ, तो मैं भी खा लूँगी और ये भी खा लेगा। देखती हूँ अभी जब ये सोएगा तभी बनाऊँगी, नहीं तो ये मुझे बनाने नहीं देता और किचन में मैं ले जाती नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे डर लगता है कि कहीं गर्म चीज़ें इस पर ना लग जाए, इसलिए मैं ले जाती नहीं हूँ। तो क्या करती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और शेयर भी कर देना दोस्तों। तो बाय।